दारू खुलवाने के माने मांग कर रहे हैं। जी जरूर जरूर। कोई जहरीला शराब जो पीता है उससे जो मरता है उससे अच्छा जो पिएगा कम से कम मरेगा तो नहीं। युवाओं का क्या समस्या है? एक युवा के होने के नाते क्या समस्या? युवा का समस्या नहीं, हर एक जनता का समस्या है जो सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार का पैसा नहीं होने का कारण एक ही को चीज है, जो सरकार के पास टैक्स नहीं जाता है, वो टैक्स दारू माध्यम था, उस पे आप प्रतिबंध लगाइए, टैक्स बढ़ा। देखिए बिहार में जो जहरीला शराब बिक रहा है वो सरासर दुखद है। नशा मुक्ति का जो अभियान है उसको आप फेल करते हुए फेल नहीं करते। देखिए बिहार में सबको पता है, नीतीश कुमार जी को भी पता है, प्रशासन को भी पता है, भू माफिया और दारू का बिजनेस इतना बढ़ चढ़ गया है, जहरीला दारू का बिजनेस, कि आप सोच नहीं पाइएगा। पूरे अभी देखे हुए कितना आदमी जहरीला शराब पीने के कारण मर गया। तो हम सरकार में है, सरकार से मांग करते हैं कि आप जहरीला शराब को बंद करवाइए, उस प्रशासन को टाइट कीजिए। आपसे अगर संभव नहीं हो पाता है तो ओरिजिनल शराब चालू कीजिए। ओरिजिनल शराब बिकेगा तो सेहत पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन नशा जो है किसी भी तरीका से सही नहीं कह सकते। लेकिन एक युवा आप बोल रहे हैं कि जो हम युवा है ना, हम छात्र नेता है जदयू का, हम जदयू के साथ में गठबंधन में आप लोग शराब बंदी को जैसे जहरीला शराब पिएगा तो उससे मरेगा तो उससे अच्छा है। अच्छा, क्या माने आप लोग क्यों ऐसा मांग कर रहे हैं कि शराब खुलना चाहिए? देखिए नीतीश जी का पड़तर गुजरात से नहीं कर सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं है करने का। गुजरात में बहुत फंडिंग है लेकिन यहाँ पे नहीं है। बिहार में जो पर्सनल पार्टी उनके नेपाल दारू पीने, नेपाल बन गया है, हमारा यूपी बन गया है, हमारे बिहार से बन गया है, झारखंड बन गया है, लेकिन हमारा बिहार और नीचे जा रहा है, जीरो हो रहा है। उसका कारण नीतीश कुमार है। इतना दिनों से आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, अभी का एक विरोध करने का कारण क्या हो सकता है? हम हमेशा विरोध किए हैं। कैसे विरोध हुआ? जब इतना दिनों से सरकार शासन कर रहे हैं तो विरोध कैसे हुआ? कैसे भी पलटी मार मार के बन रहा है, अपने दम पे बना है। 43 को सीट आया है इसके पास, अपने दम पे बनाया है। किसी के दम पे जो बना है तो फिर वो भी पार्टी उन्हीं के साथ में था ना, जिसको आप बोल रहे हैं। जिनके पास है सब पार्टी का हम विरोध करेंगे उससे। अच्छा। सब पार्टी का विरोध करेंगे। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी को हाथ में सत्ता हट देना चाहिए और वो अपना रेस्ट करें। किसको आप वनवास लेना चाहिए क्या? हाँ, अब रेस्ट करना चाहिए। बूढ़ हो गए, अब उनका दिमाग नहीं काम कर पा रहा। सीनियर होने के बाद आपके भी घर में होगा थोड़ा बहुत मैंडेटरी पावर यादगार नहीं रह पाता। कम से कम अपना इज्जत बचाएं। बूढ़े हुए हैं, जाते जाते राजनीति का स्तर ऐसा न गिरा दे जो जीवन भर नाम लगा। नीतीश कुमार को पलटू राम था, हर एक आदमी बोलता है अब तो जीतेंगे नहीं। अब कितना तो आप देख सकते हैं युवाओं का जो आक्रोश है वो आप देख लीजिए। अभी तक बीजेपी के तरह वो चला रहे हैं, बीजेपी वाला मंशा है, कैसे बांटा जाए, कैसे नफरत किया जाए, ये सब बिहार में नहीं चलने वाला है। सब एक समान है। इस यात्रा को किस रूप में देख रहे हैं आप? ये यात्रा तो समाधान यात्रा था। ये यहाँ रंग पेंटिंग यात्रा में वो लग गए, रंग पेंटिंग यात्रा करने लगे। वो अंदर में क्या रंग रहे वो हम सबको पता नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से समाधान यात्रा को लेकर के मधुबनी में पहुंचे हैं, क्या देखने के लिए आए हैं? हाँ। हेलीकॉप्टर या मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, शकल तो नहीं दिखाया है। नहीं तो आप लोग तो पहुंचे तो कुछ उद्देश्य है ना? कुछ नहीं उद्देश्य। क्या कहाँ से पहुंचे हैं? जी मैं तो मधुबनी से पहुंचा हूँ, मदरसा संघ की तरफ से। जी तो मैं अपना मेमोरेंडम नीतीश कुमार जी के यहाँ दिया हूँ। अभी पहुंचे वहाँ तक पहुंच गया? जी मेमोरेंडम। आपका कैसे पहुंच गया और लोगों का नहीं पहुंचा? नहीं हम पहले जमा कर दिया था। कहाँ जमा किए थे? वो नीतीश कुमार के पास। मैं मांग क्या कर रहे हैं? मैं नीतीश कुमार से यही मांग करता हूँ, हमने जो समस्या आपके चैनल के माध्यम से और वहाँ जो दिया है उन पर गौर फिक्र करे और जल्द से जल्द मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति करे। यहाँ शिक्षक बहाली को लेकर के यहाँ कुछ युवा है जो सड़क पर खड़े हैं, मुख्यमंत्री से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, इनकी समस्या क्या है, सबसे पहले ये जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कौशल कुमार यादव हुआ, हम खजौली से आए हैं। सर मैं कहना चाहता हूँ कि विगत 4 साल से सर हम लोग जैसे रोड पे संघर्ष कर रहे हैं। विभाग के द्वारा सर कई बार लेटर भी जारी हुआ है, जिसमें आप इसमें लेटर देख सकते हैं। लेटर भी जारी हुआ है कि यहाँ शिक्षक बहाली कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। लेकिन सर इस तरह से मतलब विभाग के स्तर पे पेपर पे तो हो रही है, लेकिन धार पे कुछ नहीं हो रही है। आज सर इस समाधान यात्रा में हम लोग आए थे। टर्म में तो बहाली हुई है। नहीं सर, ये 7वें चरण की बहाली होनी है सर। 2019 से ही हम लोग संघर्षरत हैं सर, विगत 4 साल से। आज सर इस संघर्ष मतलब आपका समाधान यात्रा में सर हम लोग आए हुए थे, लेकिन जैसे ही गेट पे गए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तो पूछे कि आप लोग कौन? तो बोले कि हम लोग शिक्षा का अभ्यर्थी। तो नहीं, शिक्षा अभ्यर्थी यहाँ कोई एंट्री नहीं है। क्यों नहीं पूछते ना? पूछते थे तो बोल रहे कि नहीं, शिक्षा का अभ्यर्थी के यहाँ जो समस्या का समाधान नहीं होना है। नहीं होना है? नहीं, यहाँ शिक्षा का अभ्यर्थी का समस्या का समाधान यहाँ नहीं होगा। बोले ना मेमोरेंडम तो कम से ले लीजिए। नहीं सर, यही तो सर मैं आप लोग के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ
कि किस किस का समस्या का समाधान होना था, फिर उस तरह का एक मेमोरेंडम निकाल देते पेपर में। तो क्या मांग करते हैं? देखिए यहाँ पे प्रधान सचिव जी का लेटर जो है ज्ञापन संख्या 566, इसमें साफ लिखा गया है कि आप लोग की जो नियुक्ति प्रक्रिया जो है अगस्त में 2022 को चालू की जानी थी, मगर अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया शिक्षक बहाली हेतु। यहाँ पे देखिए। चलिए मुख्यमंत्री जी, कम से कम इन युवाओं को तो ध्यान में रखिए। ये युवा जो शिक्षक बहाली के लिए कई सालों से आशा लगाए हैं, तो इनकी समस्या को सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार आप पासवान। लोगों की समस्या है? मेरी समस्या है कि हम युवाओं के लिए जो मेरे जगतपुर पंचायत में ग्राउंड थी खेलने का, जो शारीरिक विकास होता है आपके गाँव में पहुंचे हैं बिहार सरकार, तो फिर आपको सुनाने के लिए यहाँ संस्थान तक पहुंचना पड़ रहा है। इसलिए कि हमने गया था वहाँ बैरिकेटिंग करके प्रशासन द्वारा मुझे रोक दिया गया। वहाँ मेरी जनसंख्या भी थी 50-100 के तादाद में हम लोग थे। अभी भी यहाँ लमसम 25-30 लड़के हैं हम लोग। तो हम लोग सोचे जो जाके मिथिला पेंटिंग में मिलने दिया जाएगा, पर यहाँ भी कुछ प्रशासन जो उनके कह सकते हैं, जैसे अनाधिकारी और चाहे जो है उनके करीबी लोग रोक रहे हैं कि इसमें समीक्षा बैठक है, ये है वो है, अपना कह के टाल रहे हैं। तो युवाओं का समस्या जो मुख्य रूप से है खेल मैदान, उन मैदानों को लेकर के आप युवाओं का जो आक्रोश है, इन आक्रोश को कौन सहेंगे?